बोलिए द्वादशांग चिन्माणी माता की जय। अब मैं सकल दिगंबर जैन समाज क्षेत्र कमेटी की ओर से एवं इस धर्म सभा में विराजित सभी श्रावक श्रेष्ठीगणों की ओर से पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 करता हुआ मैं पूज्य श्री से निवेदन करता हूँ कि हे महाराज श्री, आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को कृतकृत करने की कृपा करें। पूज्य मुनिश्री योग सागर जी महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सदोषि शान्त्या विहितात्मशान्ते शान्तिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद्भवक्लेशभयोपशान्ते शान्तिर्नो मे भगवान् शरण्य। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, चोईसो भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य स्वामी सागर महाराज की जय। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ आया था और यहाँ से चांदपुर फिर आनंदपुर पुनः लौट के पुनः शांति। यह क्षेत्र में कितनी बार आए हैं पता नहीं, यह तो आना ही जाता रहता है। ऐसा ये क्षेत्र आकर्षक है, साधु संतों को भी यह प्रभावित करने वाला क्षेत्र है। शांतिनाथ भगवान जो कि मैं पहली बार आया था, कहाँ कब 78 में यहाँ पर पंच कल्याण के लिए आचार्य महाराज पधारे थे। उस वक्त मैं अहिलक जी था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था कुछ भी नहीं, सब जंगल सा था। फिर भी यहाँ पर कार्यक्रम होता रहा, हम लोग रहे मंदिर के अंदर। संग बहुत छोटा था, 3-4 अहिलक जी थे, और कुछ नहीं। बाद में ऐसा ये बढ़ता गया। आज तो एक ऐसा अच्छेकारी क्षेत्र, शांतिनाथ भगवान का प्रभाव ऐसा शांति बरसा रहा है कि बस यहाँ बने रहें और कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे शांतिनाथ भगवान का यह पुण्य तीर्थ, यहाँ आसपास के जितने भी ग्राम हैं सब इस क्षेत्र से प्रभावित हैं। आचार्यवान ने कई बार यहाँ पर शुरू में क्षेत्र था, लेकिन जंगल की इच्छा व्यवस्था नहीं थी, इसलिए चतुर्मास भी करते। फिर बाद में कितने चतुर्मास हुए? 4, बताओ, सबसे ज़्यादा 4 होगा। तो ऐसा क्षेत्र बन गया, किसके कारण? आचार्य महाराज के ऐसा परम प्रकार कृपा प्राप्त करके आप लोगों ने ऐसा धन का सदुपयोग किया। इसके कारण ये क्षेत्र आज बहुत ही बहुत सुंदर। और हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, कभी भी आप होड़ न करें। हम महावीर जी के द्वारा आदि क्षेत्रों को हम बड़े मान करके उसी दौर पर जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है ना, प्रथम बार आचार्य महाराज गए थे महावीर जी, 1975 की बात है। वहीं मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। उस वक्त आचार्य ने कहा था ये क्षेत्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर क्षेत्र पर चतुर्मास करने की इच्छा होती है। इतनी भीड़ है और व्यवस्था अलग ढंग की है। यहाँ पर यहाँ पर साधना करने की यहाँ पर उपयुक्त है। महावीर जी में ऐसा है, कमरे में बैठो, धर्मशाला के बीच में बैठो, संत निवास आदि नहीं है। और भी बातें कई कमियाँ थी, उस वक्त की बात है। और आज तो दिनों दिन और बढ़ता जा रहा है। आज तो कम से कम 50-60 होने जा रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये क्षेत्र इतना था और इसी प्रकार बनाए रखेंगे आप लोग। ज़्यादा जो लाइट लगा करके लाइट लगाने की चिंता लगे, भगवान अपने लाइट में है, समझ में। अब भक्तों को इस प्रकार में घोड़ बनाए, यह ऐसा ही
बना रहे, यहाँ पर साधना हो सके, आप लोग भी साधना कर सके, ऐसी व्यवस्था बनाए जो कि यहाँ पर 5 स्टार जैसे होटल खोले, फलाना करें। एक बात और कहना चाहता हूँ, आचार्य महाराज ने कहा, आप लोग कुंडलपुर के अध्यक्ष भी बैठे हैं, आदि बैठे हैं और भी बैठे हैं, आचार्य का कहना था कि क्षेत्र पर कभी भी फास्ट फूड न बेचे, ऐसी दुकान कभी नहीं लगवाने की परमिशन न दे, क्योंकि ये सब जो नॉन वेज है और कुछ नहीं। हमने देखा कई जगह फल फूल की कोई फल फूल और साग सब्जी की दुकान मिलती ही नहीं और यही लटकाए मिले हैं। तो ये सब चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है, समझे। क्षेत्र पर भी गांव में होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन क्षेत्र पर भी इस प्रकार की पुलिस फलान अनेक प्रकार की जो है हिंसक चीज़ें हैं। इस क्षेत्र पर इस प्रकार की चीज़ें नहीं बेचना चाहिए, ये कानून लगाना चाहिए। आप लोगों को सशक्त काम करना चाहिए, कभी नहीं लाना चाहिए। कोई भी क्षेत्र हो, क्षेत्र का ये होना चाहिए, वहाँ पर इस प्रकार मिलना चाहिए चीज़ सब पवित्र वस्तुओं का होना चाहिए, लेकिन होता ही नहीं। हम देखिए कई जगह देखा, आचार्य कई बार कह चुके, लेकिन आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते। यहाँ पर भी देखा छोटी छोटी दुकान, लेकिन इसमें लटकाए हुए हैं, इस प्रकार ठीक नहीं है, समझे। तो यह पवित्र क्षेत्र आप लोग आते ही एकदम तबीयत एकदम खुश हो जाती है। हम लोग इतने थक के आए थे, ठंड लग रही थी, भगवान का दर्शन करते शांति मिल गई, आनंद आया सब। ये ऐसे प्रसन्नता आनी चाहिए। भगवान ने आचार्य महाराज कितना सुंदर उन्होंने अपना विचार दे करके इस प्रकार सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया। और देखने के ऐसा नहीं हो, हमने कभी ये सोचा नहीं कि इस प्रकार क्षेत्र बन जाएगा, पर अच्छे कुंडलपुर जैसे ये भी मंदिर में कम ही नहीं है। और बड़े बड़े विशाल भगवान विराजमान है, बड़े बाबा शांतिनाथ भगवान, देखते ही तबीयत खुश हो जाती है, बैठने की इच्छा होती है। कितनी बार आए, आने जाने मतलब नहीं, बोरियत नहीं उनका, देखते रह जाए, आनंद आए, उठने की इच्छा नहीं थी। ऐसी मूर्तियों का निर्माण आचार्य से ने कराया, बहुत बड़ी ऊंची उपलब्धि है। इस क्षेत्र को और अच्छे प्रकार आप बनाते रहे। कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर आश्रम खोलना चाहिए, फलाना, ठीक है, एक बार खोल तो दिया दादा ने, आप लोगों को मालूम है, लेकिन वहाँ क्या पता नहीं चला। लेकिन अच्छा, और जाना विशेष रूप से ये इतने बनाए रखो कि बस साधना की दृष्टि रहे, समझ में। आजकल जो है हथकरा है और भी शांति धारा है, कितनी शांति की बातें हैं सब, जिससे जो है ना सब लोग जुड़ सके। ऐसा नहीं कि पिकनिक फंक्शन बनाओ जैसे बम्बई और पुणे की जो प्लेटफॉर्म जैसे भीड़ इकट्ठा हो, फलाना हो, वो लेकिन ध्यान दें कि हम कहाँ आए हैं, ध्यान रहे हम लोग कहाँ आए। तो घर और मंदिर एक सा होने लगता है, इसको भेद नहीं हो पाता आगे आगे। कई लोग जो है ना इंतजाम पहले से बोल देते हैं, हम आ रहे हैं, सब इंतजार हो। इस प्रकार की चीज़ें होती है, ठीक है, लेकिन पैसे की दृष्टि मत करो, समझे। धर्म क्षेत्र में अपने आप होता जाता है, तब होता जाता है कैसा। तो ये आप लोग ध्यान दें, कभी कंपटीशन न करें। कंपटीशन में सब काफ़ी टेंशन ये रहता, कोई आनंद नहीं आता। तो आप लोग जो बहुत अच्छा आचार्य के विचारों को आप लोगों के साथ चलें। आप ये बस सोचो आचार्य से चले गए, आचार्य महाराज मौजूद हैं, वो दूर जाकर बैठ करके ये देख रहे हैं कि आप लोग क्या करते हो, समझे। आप लोग के लिए हम लोग तरफ ध्यान है उनका। इस प्रकार उन्होंने व्यवस्था करके चले गए कि हम उस व्यवस्था को बनाए रखने की चेष्टा करें, इतना हमारा चार्ज है। बाकी हम अपने तरफ से इतना हमारे पास पुण्य नहीं जी कि आचार्य महाराज जैसे इतने बड़ा प्रभावना कर सके। प्रभावना यही है, भगवान आचार्य महाराज ने जो उपदेश दिया है, जो विचार दिया है, जो हमारे लिए जो जवाबदारी दिया है, उस जवाबदारी को हम अपने जीवन के अंत तक पालन करते रहें, यही हम मानते हैं प्रभावना। और कोई प्रभावना नहीं, बस अपने भावों को उज्ज्वल बनाए रखना, राम के बंदी कोशिश शांत होती जाए, इसी का नाम है प्रभावना। बाकी और के लिए क्या धर्म क्षेत्र में राग रंगीन नहीं लाने की चेष्टा मत करो। जितना बनती कोशिश
जो कि धर्म वही है, राग द्वेष मोह को कम करने के लिए धर्म है। और उसमें हम इस प्रकार की व्यवस्था न करें जैसे राग द्वेष और बढ़ता रहे आने वाले। तो हमारे नहीं की है, बहुत अच्छा है। आप लोग यहाँ क्षेत्र पे हम आ गए, आप लोगों का आग्रह था, तो यहाँ पर 1 तारीख को वार्षिक मेला होता है, इस हिसाब से आए आप। मेले का अर्थ क्या होता है? मेले में आने के तात्पर्य 1 साल पूर्व एक बार आ करके सबसे मिले और प्रभु के चरणों में बैठ करके भगवान भक्ति की करें, यही भावना होता है और कुछ नहीं। कि पिकनिक नहीं बनाना है, अपने को भजन करना है, भावों को निर्मल बनाना है, अपने जीवन को सुधारना है। आगे हमें अभी हमारा जीवन मिला है, अगले जीवन तक, हाँ अगले वर्ष तक उसी प्रकार हम लोग भी धर्म में जुड़े रहें और अपने भावों को उज्ज्वल बनाने की चेष्टा करें। आत्मीयता, स्नेह, असल ये बढ़ती रहे, इन्हीं भावों को लेकर के धर्म क्षेत्र में हुआ करते हैं। यही बात करो और कुछ नहीं है। भगवान आचार्य महाराज ने हम लोगों को बहुत उपदेश दिया, सब कुछ दिया। उन दिनों को हम बार बार स्मरण करें, याद करें और उन पर विचार करते रहेंगे तो वह हमारा जीवन सार्थक है। बाकी तो होता रहता है, सब संसार में अनाद काल से हम लोग फिर रहे हैं, लेकिन फिरते हुए यह एक ऐसा जीवन मिला अपने को, पावन पवित्र जीवन, मनुष्य जीवन। तो यह जीवन इसीलिए है, अपना जीवन इस संसार से मुक्ति पाने के लिए मिला है, न कि भोगों के लिए है। आचार्य कहते ये भूभूमि नहीं है, ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि में कर्म करना, कर्मों को काटने के लिए यह कर्म भूमि है। और यह पवित्र स्थान आर्य खंड, ऐसे खंड में आकर के ऐसे भी क्षेत्र हैं, सुनो 850 क्षेत्र है। देखो एक छठखंड का 6 खंड होते ना, 5 विलेज और 1 आर्यखंड, ऐसे 6 होते हैं। ऐसे कितने क्षेत्र हैं? बहुत हैं। तो 850 विलेज खंड हैं और 170 आर्यखंड, अर्थात ये क्षेत्र। इनमें 170 में कल्याण हो सकता है। अब देखो हम विचार करते हैं कि विलेज खंड 850, जिसमें मनुष्य है, वो भी कर्मभूमि है, लेकिन सब में दर्शन नहीं हो सकता। बताओ कैसा है? नरक में हो सकता है और उधर हो सकता है, लेकिन सप्तम नरक में जो था एकदम क्रूर था, तो वहाँ समय दर्शन हो सकता है। और यहाँ पर 850 विलेज खंड है, और ऐसे कैसा क्षेत्र कहलाएगा, क्षेत्र का कैसा प्रभाव है। तो आज हम लोग सोचना था ये क्षेत्र कितना ऊंचा हुआ। आप देख लीजिए किस प्रकार आते ही प्रभु दिखाई देता है, सब विषय कषाय अपने यहाँ शांत हो जाते हैं। और यही सोच रहे थे कितने का क्षेत्र का भी कितना प्रभाव है। उस क्षेत्र के निमित्त से कर्मों का उदय इस प्रकार होता है। धर्म क्षेत्र का भाव के अनुसार ही भाव हुआ करते हैं। तो हम भावों को निर्मल बनाने के लिए इस प्रकार के क्षेत्र बनाए जाते हैं। हम लोगों को इन क्षेत्रों को देख करके पूर्वजों की ओर दृष्टिपात करना चाहिए। देखो हम लोग इस प्रकार, उन्होंने इस प्रकार काम करके गए, जो हम लोग वो नहीं करते तो हम लोग का मिलता। आज तो केवल है ना, भौतिकता का चकाचौंध ज़्यादा है, धर्म की दृष्टि कम है। और तो इसलिए से विशाल जगत में भी मूर्ति मंदिरों को बना करके हम प्रतिष्ठा करा करके चले गए। तो आज वो सब श्रेय उनको मिलता है, क्योंकि इतने सद्भाव, क्योंकि उस वक्त अभाव ये नहीं था, विकासशील ये नहीं था, अनेक साधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस प्रकार काम किए। लेकिन आज मिलते हुए भी, साधन मिलते हुए भी साधनों का उपयोग नहीं हो रहा, गलत साधनों के उपयोग कर रहे हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ, जितनी सुविधा उतनी ही दुविधा बढ़ जाती है। अपने को तो दुविधा को खत्म करने के लिए सुविधा है क्या खत्म की, लेकिन हम समझ नहीं रहे, इन्हीं चकाचौंध में फंस रहे। मंदिर में आकर के हम वही बात करते जो घर में कर देते। इसलिए हमें ऐसे भाव लाना है, ऐसे आपके पास भी वही शक्ति है, सब कुछ है, शक्ति का सदुपयोग नहीं होने के कारण ये परिस्थिति हो रही है। लेकिन आज हम लोग कर रहे हैं। देखो आचार्य महाराज ने नवयुगों को भी हमारे ऊपर लगा दिया, कितनी
कितनी ऊंची बात है, कितनी सद्भाव की बात है। तो कि इस प्रकार करने वाले बहुत कम होते, लेकिन उनका पुण्य इतना था कि उस पुण्य के कारण सबके परिणामों में क्या सबके भाव एक से हो गए। हाँ, गुरु महाराज के विचार में उनके साथ नकार करने की इच्छा नहीं होती। कोई उन्हें कहा जी हाँ यही होता है, और आज तक हमने यही किया। जब भी हमारे काम बताया हमने मना नहीं किया। जो होगा होगा, उनका पुण्य है, उन्हें हमें काम बताया, हम काम करें, उसमें कमी हो तो वो जाने, हमें तो नहीं मांगा। इसी प्रकार आप करते जाएं तो ये मत समझो कि गुरु महाराज की बात नहीं, आपको चलना है तो चलना अपने का है, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है। क्या होता है कि कर्मों की बड़ी विचित्रता है। जब तक हम काम नहीं करते क्या कहते हैं, तब तक क्या होता है, कब लो कब करो क्या करो, अब करने लग जाए, क्यों लिया क्यों लिया, इस प्रकार विचित्रता मन में आते हैं। लेकिन गंभीरता के साथ आपने लोगों ने धर्म के रहस्य समझा है, वस्तु स्वरूप को समझा है, गुरुओं का ऐसे महान कृपा आप लोगों को प्राप्त है, तो उसमें कभी कमी नहीं रखते हुए अपने को धर्म मार्ग पर चलते रहना हमारा कर्तव्य है। यही हमें करते हैं, और इसलिए हमें कुछ नहीं करना। कर्तव्यता को कभी भूलना नहीं। जो अपने कर्तव्य के साथ चलता है उसको अवश्य कल्याण होता है। कल्याण इसी में है, लेकिन कर्तव्यता के अभाव में कर्तव्य बुद्धि क्या करती है, संसार को बढ़ाने वाली होती है, और वह अहंकार आदि वह सब कुछ भले ही हम धर्म चेत कर रहे हैं, लेकिन कर्तव्य बुद्धि के साथ यदि करते हैं तो वह कल्याण नहीं होता। इसलिए हमको भूल करके वस्तु स्वरूप को समझ करके अपने आप को कल्याण करने के भाव रखो, क्योंकि अनाज काल से यह संसार अभी भ्रमण हो रहा है। कब इससे मुक्ति पाए यह अपने को भाव भावना है। अनंत काल होने के बाद भी हम लोग को सही मार्ग अभी तक चल नहीं पाए। अब अपने का सौभाग्य से यह मिला है। अब की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाएगा। लेकिन इतने काल में, छोटे से काल में यदि हम आत्मा का कल्याण करते हैं तो इससे सौभाग्य और क्या हो सकता है, ये मान करके चलते हैं तो हमारा जीवन कृतार्थ है। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। बोधि समाधि प्रणाम शुद्धि स्वातु लब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्वारि पावंद मानस वासुदेव। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत सोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि